बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज पीर का दिन है, हफ्ते का आगाज होता है, लेकिन हमने वीकेंड पर कुछ मामलात ऐसे देखे जब कराची की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गई थी। जुमे के रोज़ जब हम अपना लास्ट हफ्ते का प्रोग्राम कर रहे थे, उस दिन भी लियारी में हालात इतने कशीदा थे, काफ़ी देर एहतजाज रहा। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान भी हमने कई घंटे तक देखा कि एक दूसरे पर बाकायदा वो बहस तकरार के बाद बाकायदा कशीदा सूरत हाल हो गई थी। पथराव का भी वहां पर मुजाहरा किया गया था। हालात बहरहाल काबू में हो गए, लेकिन ओवरऑल हम कराची की सिचुएशन की बात करें तो हालात जूं के तू हैं। हुकूमत भी वही है, लोग भी वही हैं, लोग भी उसी तरीके से कत्ल हो रहे हैं और कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। कराची के हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी ने तमाम सूरत हाल का नोटिस लिया और कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस शहर के अमन के हवाले से बुलाई जाएगी। उसके बारे में कोई डेट्स नहीं दी गई अभी तक। मेरे इल्म में, हमारे इल्म में, मीडिया सोर्सेज के हवाले से मुझे नहीं मालूम कि क्या डेट है, लेकिन ये कहा गया कि तमाम जमातों का इकट्ठा बैठना जरूरी है ताकि इस शहर में अमन कायम हो। दूसरी जानिब आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी ये फरमाते हैं कि अगर सिंध हुकूमत सीरियस है और चाहती है कि सिंध में अमन कायम हो तो जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल दरामद किया जाए। अब से कुछ देर बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो कि बड़ी एक अहम जमात है पाक कराची की, वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। देखना ये क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जब से ये इमरान फारूक का मामला काफी ज्यादा जेर बहस आ गया है और स्कॉटलैंड लैंड की तफ्तीश जो है, स्कॉटलैंड यार्ड की जो तफ्तीश है वो काफी ज्यादा जोर पकड़ गई है। और पिछले दिनों हमने देखा लंदन में भी छापे मारे गए, जिसके बाद से ही मुत्तहिदा की जानिब से आला सतह पर इस तरह के बयानात मुतवातिर सामने आ रहे हैं कि एक आलमी साजिश की जा रही है। और ये साजिश ऐसी है कि इसमें लोकल और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट शामिल है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब के बगैर मुत्तहिदा का तस्वुर नहीं है, माइनस अल्ताफ फॉर्मूला कबूल नहीं किया जाएगा। कल ये हैदर अब्बास रिजवी साहब कह रहे थे। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जहां अपने ही इन मसाइल में घिरी हुए, वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है किसी तरह मनाया जाए, हुकूमत में लाया जाए। लेकिन ऐसा लगता है मामलात अब ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे। रहमान मलिक साहब ने एक बयान दे दिया था कि 20% महाजिर हैं और 60% जो है वो सिंधी हैं, जो सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं। उस पर काफी ज्यादा गुस्से का भी इजहार किया गया मुत्तहिदा की जाने से। बयान तो अपना वापस ले लिया, लेकिन ये कशीदगी क्यों बरकरार है, क्यों नहीं ये दूरियां खत्म हो जाती, क्यों मामलात तय नहीं हो जाते। और कराची का इन दोनों जमातों के सर जोड़ने से ही अगर जुड़ा हुआ है तो फिर ये इकट्ठा कब होंगे, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुत्तहिदा भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो वहां भी आपको लिए चलेंगे। यहाँ पर फिलहाल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में शुरू में बताया था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। राब्ता कमेटी के मेंबरान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको वहीं 90 लिए चलते हैं। उसके बाद हम इस हवाले से गुफ्तगू शुरू करेंगे। वाले इदारे सब उल्टी गंगा बहा रहे हैं और खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं और एक मुनज़्ज़म साजिशी मंसूबे के तहत MQM के कारकुनान और उर्दू बोलने वाले अवाम की नस्ल कशी कराई जा रही है। काबिल गौर और माना खेज बात यह है कि MQM के जमहूरी अवामी मैंडेट को दहशत गर्दों के हाथों गिरवी रख दिया गया है और इस सारे खेल में हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार तारीख में मस्ख ही लिखा जाएगा। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, गैंगवार और फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की खुली कत्ल व गारतगरी की कार्रवाइयों से कौन वाकिफ़ नहीं है। ताजिर, सनतकार, दुकानदार और कच्ची कम्युनिटी समेत दीगर कम्युनिटीज़ MQM के कारकुनान इन दहशत गर्दों से अपनी जान और माल के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हम समझते हैं कि MQM के कारकुनान के बेईमाना कत्ल और शहर में जारी कत्ल गारतगरी में लियारी गैंगवार और नाम नहाद पीपुल्स अमन कमेटी फ़िरक़ा परस्त तंजीमों के दहशत गर्द मुलव्विस हैं और MQM की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुकूमत और इंतज़ामिया को बार बार की निशानदहियों के बावजूद उनकी कमीनगाहों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और शहर के अवाम, MQM के कारकुनान और ताजरों और सनतकारों और कच्ची कम्युनिटी के अफराद को दहशत गर्दों के रहम व करम पर छोड़ दिया गया है और शहर में जारी कत्ल व गारतगरी मजलूम कच्ची कम्युनिटी की नकल मकानी, भत्ताखोरी और जराइम की वारदातों के जितने जिम्मेदार दहशत गर्द हैं उसकी उतनी ही जिम्मेदारी हुकूमत, इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर आयद होती है।
अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और MQM के कारकुनान समेत मासूम शहरियों को इसी तरह से कत्ल गारतगरी का निशाना बनाया जाता रहा और MQM के अवामी मैंडेट को तस्लीम करने के बजाय उसे पैरों तले रूंधने का अमल जारी रखा गया, तो ये गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर मुनसिफाना अमल एहसास महरूमियों में मजीद इजाफा करेगा और उसके नताइज किसी तरह भी मुल्क व कौम के लिए बेहतर नहीं निकल सकते। मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हजरात, MQM गैंगवार और फ़िरक़ा परस्त तंजीमों के दहशतगर्दों के हाथों कारकुनान की फायरिंग से शहादतों और कारकुनान को ज़ख्मी किए जाने और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से बिला जवाज़ MQM के कारकुनान के घरों और दफातर पर छापा मार कार्रवाइयों, गिरफ्तारियों और उन्हें हिरासत में बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़यात शहर के अमन की खातिर झेल रही है और बर्दाश्त कर रही है और इस पर सब्र के घूंट पी रही है, लेकिन MQM के इस अमल को उसकी कमज़ोरी से हरगिज़ ताबीर ना किया जाए। MQM माजी में भी दहशतगर्दों और पुलिस और रेंजर्स की गैर कानूनी कार्रवाइयों का सामना कर चुकी है, लेकिन MQM को नुकसान पहुँचाने वाले तारीख़ गवाह है कि खुद ही सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं। हम गैंगवार के दहशतगर्दों और फ़िरक़ा परस्त तंजीमों के दहशतगर्दों की फायरिंग से MQM के शहीद होने वाले कारकुनान के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं और उन्हें सब्र की तलकीन करते हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला शहीद कारकुनान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और आला दर्जात अता फरमाए, सोगवारान को सब्र जमील अता करे और ज़ख्मी कारकुनान को जल्द मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमाए। मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हजरात, कराची को मुकम्मल तौर पर जराइम पेशा अफराद, ड्रग माफिया, फ़िरक़ा परस्त तंजीमें, मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों और गैंगवार के क्रिमिनल्स के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। कराची के तजारती और कारोबारी इलाके उनकी जद पर हैं और अहले कराची उनके हाथों यरगमाल बन चुके हैं। गैंगवार के दहशतगर्दों ने जिन्हें सरकारी सरपरस्ती हासिल है, आप सबके सामने है कि उन्होंने किस तरह कराची के कदीम बाशिंदों, कच्ची कम्युनिटी और दीगर कम्युनिटीज़ पर लश्कर कशी की है। उन्हें बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक व ज़ख्मी किया जा रहा है और उनके घरों पर कब्जे किए जा रहे हैं और उन्हें बेदखल किया जा रहा है और हज़ारों अफराद लियारी और मुल्हका इलाकों से नक़ल मकानी करने पर मजबूर हैं। मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, आज हम आपके तवस्सुस से हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन बेघर हो जाने वाले अफराद, जिनमें ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों की बड़ी तादाद शामिल है, इमदाद की जाए। उन्हें आर्दी रिहाइशगाह और अशियाए खुर्दनोश फौरी तौर पर फराहम की जाए, उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है कि आज तक जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी आयद होती है हुकूमत पर, इंतज़ामिया पर और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर। इसके अलावा जो इस वक्त लियारी के जो मकीन है वो नकल मकानी करने पर मजबूर है। इस हवाले से भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी आवाज़ उठा रही है। इस वक्त हमारे पास 7 टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, मेंबर सिंध असेंबली शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ हैं। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, मगर वो कह रहे हैं अभी जो शहर की सूरत हाल है इसकी जिम्मेदारी आयद होती है हुकूमत पर, इंतजामिया पर और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर। मुझे बताइएगा हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत पर बार बार ये जिम्मेदारी आयद होती है और उस पर बार बार पूछा जाता है कि हुकूमत कहाँ है, क्या कर रही है, शहर का अमन कैसे कंट्रोल होगा? जी शुक्रिया सदर, बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप और बिल्कुल सही फरमा रहे हैं रेहान भाई के ज़ाहिरी बात है लॉ एंड ऑर्डर सूबे में उसका अमन अमान के हवाले से वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे जाती है और हुकूमत वक्त ने जो इक़दाम उठाए हैं उसके कुछ नताइज सामने आए हैं, कुछ इंशाल्लाह चंद दिनों में जरूर आएंगे। अच्छा, इस वक्त जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली कोई इत्मीनान बख्श नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इतनी बुरी है कि सब शिकायतें ही करते रहें। देखिए
पिछले एक साल में कोई तकरीबन 94 के करीब हमारे पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से अक्सर हम अपनी पुलिस और इंतजामिया को बुरा भला तो कहते हैं और डीमोरलाइज तो करते हैं, लेकिन यही बेचारे पुलिस वाले होते हैं जो बाहर खड़े होके आपके मेरे लिए गोली भी खाते हैं और पीछे 6 बच्चे रोने के लिए छोड़ जाते हैं। बात यह है कि कराची के हवाले से अगर मैं खुसूसी तौर पे बात करूं तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी अवामिल हैं जो खुसूसी तौर पे पीपल्स पार्टी, MQM और ANP के लोगों को निशाना बनाए हुए हैं। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, और ये मेरे भाई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रेहान हाशमी साहब भी जानते हैं। अब सिचुएशन ये नहीं है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, सिचुएशन ये है कि एक थर्ड फोर्स है जो यहाँ पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हालात खराब करने की कोशिश कर रही है। और जाहिरी बात है कि वो फोर्स है जिसने जस्टिस मकबूल साहब पे भी हमला किया, जिसने पीपल्स पार्टी के लोगों पे भी हमला किया, जिसने MQM के MPs को भी शहीद किया, जिसने ANP के लोगों को भी शहीद किया। तो इनसे अगर हमें मुकाबला करना है तो हमने एक दूसरे पे ब्लेम गेम नहीं करना, हमने मिलके इस मामले को टैकल करना है एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली। आप उस थर्ड फोर्स की बात करें, वो थर्ड फोर्स है और जाहिर है मुत्तहिदा भी इस हवाले से इस बात की कई बार कह चुकी है कि वो थर्ड एलिमेंट है जो इस वक्त दहशतगर्दी कर रहा है, निशाना बना रहा है। लेकिन जब आप लोगों पर इल्जाम आता है कि आप लोग दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं, हुकूमत दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रही है, हुकूमत के ऊपर जब ये इल्जाम लगता है और आला सतह जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की वहां से बयानात आते हैं, तो फिर इसको कहाँ लिया जाए? इसको थर्ड फोर्स से मिलाना तो फिर ज्यादती होगी, मामले को कंफ्यूज करना होगा। शर्मिला साहब, नहीं, कंफ्यूजन की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है सदफ। हम जानते हैं कि कौन लोग हैं जो हमें कत्ल करने के लिए बड़े सरगर्म हैं, लेकिन अगर ये बात की जाती है कि हुकूमत सरपरस्ती करती है दहशतगर्दों की, तो दरअसल बहुत ज्यादती है, क्योंकि कोई भी हुकूमत वक्त ये नहीं चाहेगी कि उस पर ये इल्जाम लगे कि वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करती है। और वो क्यों करेगी जब उसके अपने बंदे खुद मर रहे हैं? अच्छा, तो कौन सरपरस्ती करेगा? हाँ, अगर किसी स्पेसिफिक ग्रुप या किसी स्पेसिफिक इलाके की बात है तो वो अलग बात है। लेकिन वहां पर भी मुझे पता है कि इनका इशारा किसकी तरफ होगा, वहां पर भी मैं साफ साफ ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए, जहां कहीं भी इश्यू होता है, ये तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़े तौर पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट कार्रवाई हो, चाहे वो क्रिमिनल का ताल्लुक कहीं से भी हो, किसी भी इलाके से हो, किसी भी जात पात से हो। और आपने देखा होगा कि सदर साहब जैसे ही कराची पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मीटिंग ली है और बड़े वाज़े इक़दाम जो हैं वो सिंध हुकूमत को दिए हैं कि जी आप इस तरीके से टैकल करें। अच्छा, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार उन्होंने किया और ये जरूर कहा है कि जी ये परफॉर्मेंस पुलिस की बेहतर होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि पुलिस अपना काम कर रही है। चलिए, रेहान हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, गुफ्तगू सुन रहे थे। मेंबर नेशनल असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया, इस वक्त दायरे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है, लेकिन आपने वक्त निकाला। बताइएगा, आप लोगों की जानिब से अभी कहा जाता है कि हुकूमत दहशतगर्दों की सरपरस्ती करे, किस जानिब आप लोग इशारा करते हैं? शर्मिला साहिबा अभी जो गुफ्तगू कर रही थी कि हम सब इससे मुतासिर हैं, जो थर्ड फोर्स है दहशतगर्दी की, आप लोगों का इशारा किस तरफ है? और जो आप ये सुन रहे हैं, वजीर आला सिंध कह रहे हैं, सदर साहब कह रहे हैं कि बिला तफरीक इनडिस्क्रिमिनेट कार्रवाई होनी चाहिए, तो अब भी आप लोग मुतमईन नहीं है इस स्टेटमेंट के बाद, इस तमाम तर सूरत हाल के बाद? जी जी। अच्छा, ये जिनकी जो स्टेटमेंट है उसमें बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन रही है। अच्छा, जो थ्रू आउट जो बात करते रहे हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। पहले हम बात कर लेते हैं थर्ड फोर्स की। अब ये थर्ड फोर्स की जो बात करते हैं, तो क्या अल्ताफ हुसैन भाई ने आज से 5 साल पहले इस बात के हवाले से इंडिकेट नहीं किया था कि कराची में IDPs के साथ जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर है वो भी कराची में दाखिल हो रहा है? तो यही हमारे दोस्त हैं कि जिन्होंने नॉन सीरियस बिहेवियर इख्तियार किया और आखिरकार कराची में ऐसे पॉकेट्स का क़याम अमल में लेकर आ गए इनके नॉन सीरियस बिहेवियर की वजह से कि जहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी दाखिल नहीं हो सकती है। अच्छा। तो फोर्स है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर, ठीक है, जिसने इसका बरमला इजहार किया है कि वो चंद पार्टीज को निशाना बनाएंगे। एक तो वो फोर्सेज हैं जो कि तीसरी हाथ और कुव्वत कहलाती रही, जिसके बारे में हमारे ANP के दोस्तों को भी खदशा रहा और उन्होंने भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए इसको सीरियसली नहीं लिया। हमारी फकत दरखास्त ये थी कि जो लोग आ रहे हैं उनको रजिस्टर करें आप। वो रजिस्टर भी नहीं किया गया, बल्कि उसको सीरियसली भी नहीं लिया गया। बहरहाल वक्त ने साबित किया इस बात को। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि जो
डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, क्या मेरी बहन शर्मिला ये बताइए कि ये आपने देखा नहीं कि शिनाख्ती कार्ड देखकर लसानी बुनियादों पर अगवा भी किया जाता रहा, फिर कत्ल किया जाता रहा। इस तरह की वीडियो क्लिप्स भी आई हुई हैं, सबके इल्म में भी है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है कि वो ऐसे कल्प्रिट्स को गिरफ्तार करें। क्या ऐसे इलाके नहीं है इनके जहां पर ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी नहीं जा पा रही है, जहां से रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल होते हैं, स्टील बुलेट्स इस्तेमाल होती हैं, हैवी वेपन इस्तेमाल होते हैं, आरपीजी इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या इनके इसमें नहीं है? या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो रेहान साहब, शर्मिला साहब ये भी कह रही है कि हम काम कर रहे हैं और वो पुलिस एहलकार उन्होंने बताया कि वो भी अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, काम हो रहा है। और देखें, हाँ। पुलिस एहलकार यकीनी तौर पे इन्होंने तो डिमोरलाइज कर दिया ना, जहां पर एक कई जवान शहीद हुए वहां से इन्होंने बैकअप कर लिया, बैकफुट पर आ गए। क्या डिमोरलाइजेशन की तरफ नहीं गए ये पुलिस फोर्स को लेके? क्या इससे ये बात साबित नहीं होती कि या तो ये कोलिजन पार्टनर है या ये डरते हैं? दूसरी चीज ये कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है कि अवाम को, लोगों को तहफ्फुज़ फराहम करे। अच्छा, बजाय इससे कि तहफ्फुज़ फराहम किया जाए, रोजाना की बुनियाद पर एमक्यूएम के दफातरों पे एमक्यूएम के हमदर्दों को और कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अरेस्ट करने के बाद मिसिंग पर्सन्स हैं, 5 कारकुनान अभी तक ताहाल लापता है। हमारे कई साथी जो है मावराए अदालत कत्ल हो चुके हैं। और आपसे दरखास्त मैं करता हूँ सदफ जी, आप सिर्फ इंडिपेंडेंट, आप मतलब जो लोग जिनको उठाया जाता है, फर्ज करेंगे 50 लोगों को अगर उठाते हैं ये और 40 को 2 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद छोड़ दिया जाता है, तो 2 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में उनसे क्या पूछा जाता है, किस अंदाज में उनके अंदर नफरत इंजेक्ट की जाती है लसानी बुनियादों पर। ठीक है, उनसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन में उनकी हुक्कुल वतनी को चैलेंज किया जाता है, उसके बाद उनसे जो सवालात और जो चीजें की जाती हैं, जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा। इन्होंने बांग्लादेश में भी ऐसा ही किया। रेहान साहब, मैं आपकी गुफ्तगू के कुछ पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान में भी जो महरूमियां पैदा की गई, वो उसका भी बुनियादी जो उसका उत्तर था वो यही था कि लॉ एनफोर्समेंट का जो काम है वो काम करें, तफरीक की जाती थी। ठीक है, ना जाए आप लसानी बुनियादों पर लोगों को अगवा कर रहे हैं। पॉइंट समझ गई। रेहान साहब, यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद शर्मिला साहिबा से आपकी जो गुफ्तगू है इसका मौकिफ लेंगे कि वो इस पर क्या राय रखती है। और जो ये सवाल मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, जो इनडिस्क्रिमिनेट कार्रवाई की बात की है सदर साहब ने, वजीर आला साहब ने, उससे एमक्यूएम कितनी मुतमईन है, खासतौर पर लियारी के हवाले से। ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। रेहान हाशमी साहब इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे, नुक्ता और पॉइंट उन्होंने ये उठाया है कि लिसानी तफरीक जो है इसका खात्मा होना चाहिए। तो मुझे ये बताइएगा रेहान हाशमी साहब, इस वक्त जाहिर है आप जो डिमांड कर रहे हैं सिंध हुकूमत से मुतालबा है, लेकिन क्या मरकज की क्या जिम्मेदारी बनती है? कुछ लोगों की राय है कि कोई बड़ा आला ओहदेदार मरकज से नहीं आया, कराची का दौरा कर लेता, वजीर दाखिला साहब ने अभी तक कराची नहीं आए, तो आप क्या नहीं समझते कि आपको लगता है जिस वक्त मरकज़ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है सीरियस है, वो जिस तरह दीगर मसाइल हल करना चाहती है, कराची का इशू और बलूचिस्तान का इशू, हम जाहिर है कराची की स्पेसिफिकली बात करें, आप समझते हैं वो सीरियस है? वहां से कैसे इंडिकेशन है? देखिए सदफ, मैं एक और चीज इंडिकेट करना चाहूंगा। जिस हालात में अभी मुल्क है हमारा, बिन हैसुल कौम, हम पूरी पाकिस्तानी कौम एक बड़ी मुसीबत में है। क्योंकि हुआ ये कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने, आपको याद होगा जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त हम मतलब एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और एएनपी ये मुतालबा करती रही कि जिन फोर्सेस ने धमकी की उनको आप पैट्रनाइज ना करें, उनको प्रमोट ना करें। तो हुआ ये कि हमारे जो भाई जो दूसरी पॉलिटिकल जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उन्होंने प्रमोट किया। यहाँ तक कि कुछ चैंपियंस हैं, उन्होंने तो बाकायदा मतलब कंडेम भी नहीं किया जो हम बातें हो रही थी। अच्छा, तो कल जिस आग में हम जल रहे थे, आज उस आग में वो भी जल रहे हैं। ये लाहौर का सानेहा ये समझ लें कि बहुत अलार्मिंग है कि ये ना समझा जाए कि आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं किसी से एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर से, तो वो आप बख्श रहे हैं। जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, जो पाकिस्तान की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, जो किसी कलमा को पाकिस्तानी की जान लेने पे महसूस करते हैं, कैसे मुमकिन है? मतलब दूसरी चीज ये कि फेडरल को तो
ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि सिंध में भी उनके लिए बड़ा चैलेंज है ये। नहीं तो आप मुझे बताएं ना, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब इतनी आवाज उठा रही है तो आपकी आवाज पर कोई कान धरा है मरकज ने? मरकज सीरियस नजर आती है आपको ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हल करने में? देखिए, हम पुरुम्मीद हैं क्योंकि हमने सूबाई गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की। हालांकि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सूबाई सब्जेक्ट है, सूबे के हुकूमत का काम था कि इसको मेंटेन करें, आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और सूबे की हुकूमत का काम है कि बेहतर तरीके से करें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ ना जाए, वो उसको ज्यादा माजी बनाते हैं। वो खत्म हो गया है दौर। ये जो टेन्योर आया और ये पिछला टेन्योर अब जो हो रहा है उसको, उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को आप निकाल कर बाहर फेंक दें और आप मरूब ना हो किसी गैंग से या किसी दहशतगर्द गिरोह से। आप पॉलिटिकल फोर्सेस से, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जो मैंडेट रखती हैं उनके साथ नेगोशिएट करें, इंटरेक्शन करें, लोगों की फलाह के लिए काम करें। और जो लोग लिसानियत की हवा को हवा दे रहे हैं, जो फिरकावारियत को हवा दे रहे हैं, जो तशद्दुद पे आमादा कर रहे हैं, जो एक्सटॉर्शन में मुलव्विस है, जो कि असलाह की सप्लाई, ड्रग्स की सप्लाई में मुलव्विस है, ऐसे लोगों को, ऐसे गिरोहों को कंडेम करें। अच्छा। अगर देखें अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो बुला रहा है, ठीक, हम पूरा उम्मीद है, हम चाहते हैं कि इसमें सूबे सीरियसली, सूबाई हुकूमतें सीरियसली इसमें पार्टिसिपेट करें और कोई रिजल्ट ओरिएंटेड चीज हो ना इसमें। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, लेकिन मुत्तहिदा तो खैर उसमें शिरकत करने जा रही है। एक और पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात यहाँ पर शहर के अमन के हवाले से सदर साहब ने भी की है, उस पर क्या आपका मौकिफ है रेहान हाशमी साहब? कोई तारीफ वारीफ मालूम है आपको कब होने जा रही है? नहीं, हमें इस बारे में इल्म नहीं है। अच्छा। लेकिन हमने ये ना सदर ममलिकत बल्कि वजीर आजम और फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर से भी रिक्वेस्ट की है, हमने मुतालबा किया है कि बराए मेहरबानी कराची के मामले को सीरियसली देखें। अगर मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है कि इकोनॉमिक अपलिफ्ट करना, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को मजबूत बनाना, तो उसके लिए जरूरी है कि कराची के मैटर को बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन देखें। जो कल्प्रिट्स हैं, जो एक्सटॉर्शन में मुलव्विस है और जो गिरोह जो है जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर हावी है, उनको आप खत्म करें। जिनके पास मैंडेट रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं उससे आप बात करें। अच्छा, मैं इसकी मिसाल, मैं देखें, मैं बार मैं बड़ा उम्मीद हूँ मीडिया से कि मीडिया ही है एक अहम जो कि तमाम चीजों को सामने ला सकता है। मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करूंगा कि आप बराए मेहरबानी ऐसे लोगों का जरूर विजिट करें जिनको 2 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद छोड़ा जाता है। उनसे क्या कुछ पूछा जाता है, किस बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लसानी बुनियादों पर उनके साथ क्या कुछ सलूक रवा नहीं रखा जाता। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रही है, इनको फॉलो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रही है, इनको फॉलो कौन कर रहा है? ठीक है, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और एक्सप्रेस न्यूज़ से आप वाबस्ता है। मज़हर साहब, क्या कहिएगा इस वक्त जो हम कई दिनों से हम देख रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो निशानदही कर रही है कुछ एलिमेंट्स की जानिब और कहती है, हुकूमत की जानिब भी इशारा करती है, सिंध की जो हुकूमत है कि वो दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही है। वहां से सिंध हुकूमत ये कहती है कि भाई हम सीरियस हैं, हम ये मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर साहब कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। तो आपको आगे आने वाले दिनों में क्या लगता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किस तरीके से मामला हल करने जा रही है? आपस के इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे इनके? देखिए सदर, इसमें असल में 2 पहलू हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मतलब जाहिर लोगों की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन मुझे किसी भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मसले का हल निकलता नजर नहीं आता। इसलिए कि मसले का हल अगर निकालना हो तो उसके लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। मसला सबको पता है। अच्छा। कि मुल्क में दहशतगर्दी है, सबको पता है कि मुल्क में कौन कौन से गिरोह हैं जो इसमें मुलव्विस हैं। पार्लियामेंट मौजूद है, असेंबलीज मौजूद हैं। असेंबलीज में जो जमातें आई हैं उसमें आप असेंबली में डिबेट करवाएं, उसमें एक राय ले लें आप। लेकिन असल फैसला तो हुकूमत को करना है, असल चीजें तो हुकूमत को करनी है। और हुकूमत जाहिर है जितने फेयर अंदाज में चीजें करेगी उसमें शिकायत भी होती हैं। जाहिर है बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सियासी जमातें जो हैं वो पुष्ट बनाई करती रही हैं, हुकूमतें पुष्ट बनाई करती रही हैं, एजेंसियां पुष्ट बनाई करती रही हैं। क्रिमिनल एलिमेंट में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो ऐसे ही नहीं बढ़ी है। इसमें कोई ना कोई ताकतवर गिरोह जो है वो पुष्ट बनाई करता रहा है वन वे और दी अदर। तो इसलिए ये चीज ज्यादा खराब होती चली गई है। अब इसमें किस हद तक वो विल नजर आती है। बज़ाहिर बयानात बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े इस तरह के होते हैं कि जैसे अमन अमान कल अभी जो सदर साहब की जेर सदारत इजलास हुआ उसमें कोई एक फैसला बताएं जो एक फैसला हुआ है, मां सिवाय इसके
कि फुल स्टॉप और कॉमा भी वही रहा है कि बत्ताखोरी के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जाए। अब बत्ताखोरी को डिफाइन कौन करेगा कि कौन बत्ता लेता है, कौन नहीं लेता है, किसको हम बत्ता कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, मुझे वो सीरियसनेस नजर नहीं आती, ठीक है, लेकिन सियासी जमातों की सतह पे नजर नहीं आती। अच्छा, एक जाने बात ये भी बयान आता है मजहर साहब के, जब सिंध हुकूमत से कहती है सिंध हाई कोर्ट के मसले का हल अगर आपने निकालना है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर आपने अमल दरामद करना है, उस फैसले पर अमल दरामद में क्या चीज माने है, क्या चीज रुकावट है, अगर उस फैसले से अमल आ सकता है तो क्या है जो वो उस पर अमल नहीं हो पाता है? मजहर साहब क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सिचुएशंस को एड्रेस किया है, मेरे उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं नहीं समझता कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अगर रिपोर्ट दे के फुला एक लिस्ट दे दी उनको कि इनकी जमातों के लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, तो आपने उसको सही समझ लिया। अच्छा, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स के पाकिस्तान में और सिंध में खास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसी खुद इन चीजों में जो है वो ग्रोहों को जो है पुष्टपनाही करती रही है। तो वो कैसे एक फेयर रिपोर्ट, आपको चाहिए था कि उस रिपोर्ट की बुनियाद पे एक तहकीकात करवाते, उसकी एक कमीशन बनाते, उसमें देखते और फास्ट ट्रैक पे चलते। लेकिन एक जनरल उन्होंने जरूर इन चीजों को एड्रेस किया है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी की गई है। कोई फैसले, देखिए अभी तक कोई फैसले नहीं हुए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जी एरियाज जो मुख्तलिफ थानों के थानेदार जिम्मेदार होंगे, कुछ नहीं हुआ। हुकूमत भी कहती है क्योंकि वो सीरियसनेस नहीं है, वो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सीरियसनेस होती है किसी मसले को रिजॉल्व करने के लिए कम वॉट में, अगर आपकी विल है और आप सिंसियर हैं और आप जो है वो गैर जानिबदार तरीके से कोई ऑपरेशन करना चाहें क्रिमिनल्स के खिलाफ, तो फिर आप किसी प्रेशर में नहीं आते। आप अगर कोई आपको प्रेशर में डालने की कोशिश करे, आप ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें कहें। ये कह देना कि फुला की JIT ऐसी है, फुला की, देखिए JIT पाकिस्तान में आज तक JIT की बुनियाद पे कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ। JIT जितनी हुई हैं वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन कलेक्टिव जरिया होता है। आज तक किसी अदालत में JIT को पेश नहीं किया गया और JIT की बुनियाद पे कोई मुकदमा नहीं चला है। अच्छा। ना कोई कन्विक्ट हुआ है। अच्छा। तो हमारे यहाँ जो संजीदगी का म्यार है वो इंतहाई गैर संजीदा है। अभी जो वजीर आजम APC बुला रहे हैं, इसके भी आप नताइज देख लीजिएगा। इसमें हर आदमी, हर जमात अपनी बात करेगी, जनरल बात नहीं होगी, कोई ठोस इक़दामात मुझे नहीं। तो मदर साहब, जनरल बात कैसे हो सकती है जब एक शहर में अलग मसला है, एक सूबे में अलग मसला है, पूरे मुल्क में एक अलग मसला है, दहशतगर्दी की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, तो फिर जनरल बात किस तरीके से हो पाएगी? हर जमात अपनी ही बात लेकर आएगी। नहीं, उसका तरीका ये होता है कि जब आप APC बुलाते हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट पेपर बनाते हैं कि जी ये हुकूमत ये समझती है या हुक्मरान जमात ये समझती है, ये मसला है पाकिस्तान का, इस मसले का हल हम ये समझते हैं, आपकी राय हमें दरकार है और आपका मशवरा हमें दरकार है। आपने तो कोई कॉन्सेप्ट पेपर, आपने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब हर आदमी आके आधे घंटे की तकरीर करेगा। हाँ। और उसके बाद जो है वो, क्योंकि पॉलिटिकल डिवाइड बहुत है। देखिए, एक ग्रुप ये चाहता है कि तालिबान से मुज़ाकरात हों, एक ग्रुप ये चाहता है कि आप इस जंग से निकल जाएं, एक ग्रुप ये चाहता है कि आप जो है वो ड्रोन फौरी तौर पे अगर ड्रोन नहीं रोक सकते तो उन्हें गिरवा दें, और दूसरी साइड जो है वो ये चाहती है कि आप तालिबान के खिलाफ भी और वो तालिबान से भी बातचीत करें और जो गैर मुल्की जो है आपकी सरजमीन पे उनका भी सफाया करें। तो ये दो मुख्तलिफ आरा एक साथ बैठेंगी और क्योंकि कोई लाएमल नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है, कोई पेपर नहीं तैयार किया गया, इसलिए सिवाय तकारीर के एक जनरल कंसेंसस बन जाएगा। देखिए, इससे पहले भी APC हुई है ना। हाँ। इससे पहले भी हुई है और जाहिर है अगर चाहे कराची के मामले पे सदर साहब APC की बात करें या पूरे मुल्क के मामले पे APC की बात वजीर दाखिला साहब कर रहे हैं, नतीजा शायद उसका वो ना निकले क्योंकि विल नजर नहीं आ रही, ये आप पॉइंट मेक कर रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। इमरान इस्माइल साहब, यूं तो हम इस वक्त कराची की सूरत हाल भी डिस्कस कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर अमन आएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे बेहतर होगी, सिर्फ बयानात ही दिए जा रहे हैं।
आपको क्या लगता है इस मामले का हल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंध हाई कोर्ट कहती है हम एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस पर अमल दरामद हो जाए तो हम ना सकता है। आपकी नजर में क्या बेहतर ऑप्शन है? सदर मेरा ख्याल है पहले मुझसे मजहर अब्बास बात कर रहे थे। जी जी मैं आवाज से पहचाना इसलिए मैं देख तो रहा नहीं हूँ प्रोग्राम। अच्छा नहीं, मैं बड़ा एग्री करता हूँ मजहर भाई की बात से, जो इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल विल जो है वो इस वक्त नजर नहीं आ रही। तो वो पॉलिटिकल विल की ही जरूरत है, चाहे वो एपीसी की सूरत में हो या वो कराची के मामला पे बात करने बैठे हैं या वो तालिबान के मामला पे बात करने बैठे हैं। पॉलिटिकल विल जब तक नहीं नजर आएगी, जब तक कोई रॉक सॉलिड सोल्यूशन की तरफ हम नहीं जा सकते। ये एपीसी जो कॉल हुई है इसका भी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ मजहर भाई से, रिपीटेशन हो रही है कि इसका कोई पॉलिसी पेपर, कोई गाइडेंस, कोई लाइन के क्या करना चाह रहे हैं वो मिल जाती पहले, और उसके ऊपर फिर कोई पार्टियां अपना अपना लाएमल बनाकर ले जाती तो अलग बात थी। लेकिन ये ज्यादातर हमें लगता है कि गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम के ऊपर ही जाएगी। ये 2 दिन की कॉल की है इन्होंने, तो उसमें इतनी सारी पार्टियां और सब अपने अपने ख्यालात का इजहार करके और उसके बाद सब चले जाएंगे और फिर वो बात खत्म हो जाएगी। बात जो शुरू हुई थी वो ये थी कि हमें नेशनल पॉलिसी ऑन सिक्योरिटी डेवलप करनी है। अच्छा। उसके लिए अगर सारी जमातों से और सारे मेजर प्लेयर से एक पेपर मांग लिया जाता कि जी आपकी क्या राय है और उसको कंपाइल करके एक्सचेंज करके सर ये पेपर ये कंपाइल करके उसी कॉन्फ्रेंस में ले जाया जा सकता है। पार्टीज अपने ओन भी तमाम काम कर सकती हैं, इसमें क्या हर्ज है? नहीं सर, तो वो बड़ी अच्छी बात है कि पार्टीज अपने ऑन काम कर सकें और ले जाएं कोई पेपर कंपाइल करके। पाकिस्तान तरीके से अपना एक पेपर बनाया हुआ है जो हम शेयर करने के लिए भी तैयार हैं, बट दे आर नॉट आस्किंग फॉर इट। बात ये है सदब कि अगर हम वो पेपर उस दिन एपीसी में पेश करेंगे और उसको उधर ही पढ़ के लोग बहस करेंगे उसके ऊपर, तो कोई फायदा नहीं है। फायदा जब है कि अगर आप उसको पहले से ले लें, उसको आप स्टडी कर लें, अपना पेपर दे दें, उसको हम स्टडी कर लें और फिर हम बैठ के बात करें। लेकिन बहरहाल एक तरफ ये एक बात तो शुरू हुई है कि कम से कम साथ बैठ के सर जोड़ कर बैठे तो सही, एक रास्ता निकालने की कोशिश तो करें, कोई डायरेक्शन तो मिले कम अज कम हमें। अच्छा। लेकिन अभी जो कराची की आप बात कर रही हैं, कराची का तो मसला ही और है। कराची के अंदर लसानियत जो है बेइंतहा है। कराची के अंदर डिफरेंट किस्म की टेररिज्म एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं और कराची के अंदर जो पुलिस को पॉलिटिसाइज किया गया है हर जमात में, चाहे वो एमकेएम हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या एएनपी, इन्होंने पिछले 5 साल में इतने ज्यादा पुलिस के अंदर अपने लोगों को रिखवाया, भर्ती करवाया कि मुमकिन ही नहीं है कि वो किसी के ऊपर हाथ डाल सकें। जहां भी वो चाहे छोटी से छोटी चोरी डकैती में भी अगर वो किसी को पकड़ते हैं, लीव असाइड जो इसका हल क्या है? इसका हल मैं पूछ रही थी। ये तो ठीक है, आप निशानदेही कर रहे हैं कि ये मामलात हैं। मुख्तसर अल्फाज में अगर हम इसका हल जानना चाहें, डीपोलिटिसाइज करना, और मैं सबसे मुख्तसर तो यही कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल विल शो करें और पुलिस को डीप करें सबसे पहले, चले उसके बाद आके कोई। ठीक है, बहुत बहुत मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी जी रेहान साहब। अच्छा, ये मजहर अब्बास भाई की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और इमरान साहब ने भी जो लसानियत की बात कही है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कराची लसानी बुनियादों पे हवा दी गई है कुछ लोगों ने, खास तौर पर लसानी बुनियादों पर, क्योंकि आपने देखा कि गैंग्स ने जबान बोलने की बुनियाद के ऊपर शनाख्ती कार्ड देख कर किस तरह दवा किया है लोगों को। पिछले से पिछले रमजानों की बात है और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाई हमने 3 लाख असला बांटा है, घर पर रखने के लिए नहीं बांटा है, इस्तेमाल करने के लिए बांटा है, और बेशुमार चीजें। हाँ। मगर मैं एक बात ऐड कर दूं कि गुज़िश्ता 5 टेन्योर में, 5 साल टेन्योर में एमक्यूएम ने एक ऐसा शो तक नहीं लगाया है। आप ये रिकॉर्ड उठा के देखें तो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर अगर पुलिस के हवाले से बात करें तो एमक्यूएम इसमें शामिल नहीं है। एमक्यूएम का तो यही तो स्टांस है कि आप जो मुकामी पुलिस है उसको तो लेकर आए, जिसको दुख हो, जिसको दर्द हो, जिसको इलाके पता हो, आप लेकर आ जाते हैं कहीं से। वो आता है यहाँ पर पैसा बनाने के लिए, पैसे लगा कर वो आता है, तो वो कहाँ से इलाके से। बहुत जरूरत है तमाम तरह मामलात को रिवैम्प करने की। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब आपका, इमरान इस्माइल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और मजहर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगी ये कहते हुए कि जरूरत इस अमर की है कि सब बैठे और मुखलिस हो और वाकई बिला इम्तियाज पर कार्रवाई हो, फिर कोई ये ना देखे कि कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है। अगर इस वक्त हम सीरियस हैं इस शहर में, इस मुल्क में अमन लाने के लिए। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर अगले प्रोग्राम के हवाले से कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।